नाज़रीन, अब हमें ज्वाइन किया है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और मारूफ मेशदान जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम हफीज़ पाशा साहब। आपसे बारहा गुफ्तगू होती रही और जिस जो पर्सपेक्टिव थे और तनाज़र थे आपके, वो तकरीबन जो है उसी तरह से हमें चीज़ें अनफोल्ड करती नज़र आईं। आज हम कहाँ खड़े हैं? डिफ़ॉल्ट से तो हमें बताया जाता है कि हम बच गए हैं, लेकिन ग्रोथ और जिस तरह से हमारे वज़ीर कह रहे हैं कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, पर्टिकुलरली इन दी वेक ऑफ वेरी एक्सपेंसिव एनर्जी, 50-60 रुपये आप कह रहे हैं कम करेंगे हम सरमायादारों के लिए या जो एक्सपोर्टर हैं, तो डू यू सी कि बाउंस बैक करेगी इकॉनमी और जो ये हमें बता रही है SIFC और दीगर जो आदाफ हैं ये मुकम्मल होते नज़र आते हैं? विल बी आउट ऑफ दिस क्वैगमायर? जनाब डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बहुत अहम सवाल किया है और हमारी कोशिश होगी, इस तरह हमने रिसर्च किया है और पिछले दिनों हमने ख़ास तौर पे इस पे काम किया है। आज मेरा एक आर्टिकल भी छपा है बिजनेस रिकॉर्डर में, इसमें मैंने ये सवाल किया है कि नई हुकूमत आने के बाद क्या हालात हो सकते हैं। जी जी, देखिए बात यह है कि अगरचे हमारे रिजर्व्स जो हैं कुछ उनमें इजाफा ज़रूर हुआ है, तकरीबन हम 8.5 से 9 अरब डॉलर तक के करीब पहुँच चुके हैं, मगर ये भी मुश्किल से 1.5 महीने के दरामदात को कवर करता है। किसी एक मुल्क को सेफ होने के लिए कम से कम 3 महीने की इंपोर्ट कवर चाहिए, यानी कि हमें रिजर्व्स तकरीबन 18 अरब डॉलर के चाहिए, जो बहुत अरसे से हम हासिल नहीं कर पाए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले महीनों में क्या होने वाला है। देखिए IMF ने खुद ये कहा है, अपने ये जो पहला रिव्यू उन्होंने कंप्लीट किया सितंबर का स्टैंड बाय फैसिलिटी का, उन्होंने एक चीज़ पर कुछ परेशानी का इजहार किया है और वो ये है कि उस रफ्तार से पाकिस्तान में पैसा कर्ज़ों के तौर पर ख़ास तौर से और इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं आ रहा है और ये ख़तरा ज़रूर मौजूद है। अब इस साल हमें साल पूरा करते हुए हमें जो बाहर से जो पूरे पैसों की ज़रूरत है उसका अंदाज़ा तकरीबन 24 अरब डॉलर है। और अब आप ये देखिए कि बड़े मुश्किल से हम इस वक्त जो बाहर से पैसा आया है वो मुश्किल से 8 या 9 अरब डॉलर बनता है और कमर्शियल प्राइवेट क्रेडिटर्स ने तो पाकिस्तान को पैसा देना बंद कर दिया। तो लिहाजा अभी हालात बहुत नाजुक हैं और आने वाले महीनों में प्रेशर कुछ बढ़ भी सकता है। और हमारा तिजारती खसारा कम क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दरामदात पे अभी भी फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, जबकि एग्रीमेंट IMF के साथ ये हुआ था कि ये नहीं करेंगे और मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, एक्सचेंज रेट तो मुस्तकम हुआ है इसलिए कि आपने इंपोर्ट्स को रोक दिया। ये सस्टेनेबल नहीं है, इससे शॉर्टेजेस पैदा हो रहे हैं और आपका शरह-ए-नमू मुतासर हो रहा है। आप ये सोचिए कि आपकी सनती पैदावार मनफी है अभी। अच्छा पाशा साहब, ये जरा रहनुमाई फरमाइए। डॉक्टर साहब, आप बड़ी बारीक बिन्नी से देखते हैं चीज़ों को। 4 दफ़ा हुक्मरान करने वाले कहते हैं हम आएंगे तो 300 यूनिट फ्री कर देंगे, 1 करोड़ घर देंगे, रोजगार देंगे। बज़ाहिर हम गर्दिशी कर्जे देखें या अंदरूनी कर्जे देखें वो बढ़ते जा रहे हैं, बिजली की कीमत बढ़ती जा रही है, बाहर से इन्वेस्टर आ कोई नहीं रहा पाकिस्तान में जैसे आपने फरमाया है। तो क्या फिर ये खाली चकमे देते हैं, दिलकश नारे दे रहे हैं अवाम को? किस तरह दे देंगे 300 यूनिट फ्री या इस तरह रोजगार दे देंगे? देखिए, मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस है कि हमारा ख्याल यह था कि चूंकि मुल्क के हालात और पब्लिक गैदरिंग्स में लोगों को समझाएंगे कि किस तरह हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसा हमें नज़र नहीं आया। मैनिफेस्टोज ख़ास तौर पर अब आप देखिए कि मुस्लिम लीग ने कहा था कि 15 जनवरी तक हम ले आएंगे, वो नहीं ले आए। और पीपल्स पार्टी ने तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी है रिलीफ की। माशाल्लाह, हम सब चाहते हैं कि ये रिलीफ दिया जाए अवाम को जो बहुत परेशान है, मगर इसको आप उस वक्त दे पाएंगे जब आपके पास फाइनेंसिंग होगी।
तो ये बेपनाह इस बात की ज़रूरत है, ज़रूर आप रिलीफ दें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, आप घरों के लोन फैसिलिटीज़ वगैरह सब करें, मगर उस वक्त ये सब चलेगा और आप सस्टेन कर पाएंगे जब आप अपने फाइनेंसिंग सोर्सेस को बढ़ाएंगे और खर्चों को कम करेंगे, दूसरे खर्चे जो हैं। इस पे मैनिफेस्टोज में कोई जिक्र नज़र नहीं आ रहा है और इस बात से हमें बहुत परेशानी है कि इस वक्त एक्सपेक्टेशंस रेस करना। डॉक्टर साहब गुजारिश है, ये पेंशन तो बढ़ा ही नहीं रहे, वो बंसेरा जाते हैं, कहते हैं एयरपोर्ट बना दूंगा या बना दूंगा, ये नहीं बता रहे कि आपके पास कर्जे इतने हैं, कर्जे उतारने के लिए आपको IMF की शराइत मानना पड़ती है, तो आप ये लोगों से वादे कर रहे हैं, पूरे कैसे करेंगे? आप मेरे जैसे आम शहरी को तो नहीं समझ आती, आप साहिब इल्म है, क्या आपको समझ आती है उनकी बातों में हकीकत है जो हमारे लीडर साहिबान वादे करते हैं? हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें अपने रिसोर्सेस को मोबिलाइज करना है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना है, हमें जो बेशुमार खर्चे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की लॉसेस बेतहाशा हैं, पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 5.7 खरब तक पहुंच चुका है। इसके बाद आप जाके तकरीरों में ये कह रहे हैं कि हम फ्री ये दे देंगे, हम फ्री वो कर देंगे, हम ये इदारा बना देंगे। देखिए प्लीज़ प्लीज़, ये वक्त ऐसा नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। एक हमें रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप चाहिए। ज़रूर आप रिलीफ दें, बट रिलीफ उस वक्त दें जब इसकी फाइनेंसिंग आपने इंश्योर कर लिया है। वो आपने इंश्योर नहीं किया है, हमने बताया ही नहीं है। अभी तक मैनिफेस्टो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आया ही नहीं है, जबकि 15 जनवरी को ड्यू था। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अभी आपने, मैं फिगर दोबारा पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि मेयार ये है कि 3 महीनों की इंपोर्ट के पैसे होने चाहिए, तो इस वक्त जो हमारे पास पैसे हैं वो आप 13 दिन के बता रहे हैं, एम आई राइट? नहीं, 1.5 महीने के हैं। 1.5 महीने के। अच्छा, दूसरा एक और बात की जाती है डॉक्टर साहब, जाहिर है पार्टियां अपना टाउट करती हैं, अपने वो दिखाती हैं अपनी कारकर्दगी। 18 बिलियन तो थे जब पिछली गवर्नमेंट गई थी, डॉलर भी 178 पे था। क्या वो जाली तौर पर इसको मेंटेन कर रहे थे और ये जो एक बयानिया बनाया गया है कि उसकी कीमत हमें बाद में अदा करनी पड़ी और इकॉनमी 6.1 या समथिंग इस पे ग्रो कर रही थी, तो वो रोजी फिगर एकदम से डिसअपीयर कैसे हो गए? देखिए बात यह है कि हैरत की बात है कि कोविड-19 के बाद हमारे रिजर्व्स में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ। हैरत अंगेज बात यह है, और इसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि जो बाहर की कीमतें हैं वो नुमाया तौर पर गिर गई थी कोविड के बाद। तो हमारा जो खर्चा था दरामदात पर वो बहुत कम हुआ था। रिजर्व्स, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक पीक पे चले गए थे। मगर हुआ यह है कि 21-22 के साल में हमने जो है बहुत ही एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ फॉलो की और उसके नतीजे में तारीख का नंबर 2 बुलंद तिजारती खसारा पहुंचा, 17.4 अरब डॉलर। इससे पहले जो नंबर 1 खसारा है तारीख का, वो 17-18 में था, तकरीबन 20 अरब डॉलर। तो जब आपका खसारा इतना बढ़ गया तो 21-22 के एंड तक आपके रिजर्व्स काफ़ी हद तक कम हो चुके थे, मगर उस वक्त भी तकरीबन 1.5 से 2 महीने के रिजर्व्स थे। उसके बाद एक 22-23 में वाज़ेह तौर पर कमी आई और जब साल ख़त्म हुआ तो रिजर्व्स हमारे सिर्फ 1 महीने के थे। और वाकई ये कहना कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब ज़्यादा आ गए थे वो मुनासिब था। अलबत्ता जो IMF का स्टैंड बाय फैसिलिटी जुलाई में तय हुआ, उसने हमें डिफ़ॉल्ट से दूर अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ एक आखिरी रहनुमाई फरमा दे, आपने सबका मंशूर कहा, किसी का आया नहीं आया, क्या जो 4 दफ़ा रहे, किसी में इतनी कैपेबिलिटी है कि इस मुल्क को खसारे से निकाल के अवाम के लिए सहूलतें दें? पहले खसारे से निकालेंगे तो प्रॉफिट आएगा तो कुछ देंगे। क्या आपको नज़र आ रहा है किसी एक जमात में इतनी विल, ताकत या इतने आइडियाज़ हैं, इतना होमवर्क है? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान पिछले 75 सालों में का बहुत ऐसे वक्त आए जब हालात ख़राब थे, और अफसोस की बात यह है कि इस मरतबा हद से ज़्यादा ख़राब हैं।
मगर उसके बावजूद पाकिस्तान में मुझे एक बात की एक उम्मीद हर वक्त रही है अपने प्यारे मुल्क के बारे में, और वो ये है कि ये एक रिजिलियंट मुल्क है। 71 के बाद भी उभरा, 98 के बाद भी उभरा, और 2015 के जब पीक पे था टेररिज्म, उसके बाद भी हम आगे बढ़े। बस हमारी दुआ ये है कि एक सेंसिबल, सीजन्ड, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप आए और बैलेंस तरीके से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करके रिलीफ प्रोवाइड करे आवाम को, और इंशाल्लाह आगे बढ़ने। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, क्योंकि आप सोशल सेक्टर पे भी आपकी नज़र होती है, मैशत और आवाम के ताल्लुक जो है वो भी आपकी पॉलिटिकल इकॉनमी की डायमेंशन भी है। कितने लोग हैं आपके ख्याल में जो पिछले 1-2 सालों में खत्ते गुर्बत से नीचे गिरे हैं, और कितने और गिर सकते हैं आने वाले दिनों में इस मौजूदा सिचुएशन में? ये बहुत अहम सवाल है, और कहते हुए मुझे बेपनाह अफसोस है, दुख है। हमने बड़े केयरफुली इसको एस्टिमेट किया है। कोविड से पहले पाकिस्तान में जो गुर्बत का पैमाना था लकीर के नीचे, पॉवर्टी लाइन के नीचे, वो 33% था, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कम। आज पोजीशन ये है कि हमारा एस्टिमेट ये है कि ये तकरीबन 44% तक पहुँच, 84 नहीं 44% तक पहुँच चुका है, यानी कि 7% इजाफा हुआ है पिछले 2-3 साल में। और उसके नतीजे में तकरीबन 15 यानी कि 1,50,00,000 और लोग बेचारे गुर्बत के लकीर के नीचे चले गए। और इस वक्त मुल्क में आपको हैरत होगी 100 यानी कि 11 करोड़ लोग इस मुल्क के गरीब हो चुके हैं। इस पे बेपनाह अफसोस है हमें। और साथ साथ ये भी कहते चलूँ कि बेरोज़गारी का पैमाना भी बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से ही गुर्बत में इजाफा हुआ है, और खाने पीने की अशिया की कीमतों में बढ़ने की वजह से भी। आप ये देखिए कि जो आपका बेरोज़गारी का लेवल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसे हम कहते हैं, वो कुछ साल पहले 6-6.5% था। अब तारीख का सबसे बुलंद लेवल पे है 10.5%। इस वक्त 70 लाख हमारे वर्कर्स बेरोज़गारी देख रहे हैं, परेशान हैं, और जिनको रोज़गार मिल रहा है उनकी असल आमदनी 15 से 20% कम होती है। हालात तारीख के एक सबसे करीब वक्त है ये। हम बस दुआ करते हैं कि अल्लाह चाहें इंशाअल्लाह पाकिस्तान निकल आए। इंशाअल्लाह।